अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में खुश आमदीद। उर्दू पॉइंट का इंतखाब करने का शुक्रिया। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नादिया नज़ीर। जी नाज़रीन, बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खुशकिस्मती है कि एक से बढ़कर एक बाएं हाथ से तेज़ गेंद कराने वाले बाउलर्स तेज़ी से कौमी स्क्वाड का हिस्सा बन रहे हैं। पाकिस्तान के लिए आखिरी 5 वनडे मैचेस में विकेट ना लेने पर जब कौमी सिलेक्शन कमेटी ने बाएं हाथ के फास्ट बाउलर मोहम्मद आमिर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से ड्रॉप करने का फैसला किया तो तजर्बाकार वहाब रियाज और मीर हमजा जैसे बाएं हाथ के बाउलर स्क्वाड का हिस्सा बन गए। दूसरी तरफ लाहौर कलंदर्स के लिए पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए शाहीन शाह अफरीदी अबूधाबी में मौजूद हैं, जो दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की T20 मैचों में नुमाइंदगी करेंगे। खैबर एजेंसी के तहसील लुंडी कोतल से ताल्लुक़ रखने वाले 18 साला इस नौजवान को पाकिस्तानी फास्ट बाउलिंग का मुस्तकबिल भी कहा जा सकता है। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के लिए वनडे और T20 मैचेस खेल चुके हैं और टेस्ट क्रिकेटर बनना उनका ख्वाब है, जबकि वो 2019 वर्ल्ड कप में की टीम में का हिस्सा भी बनना चाहते हैं। उनका कहना है कि मैं तो हर वक्त मुल्क के लिए दस्तयाब हूँ, पाकिस्तान से ही मेरा नाम और पहचान है, जब भी बुलाया जाएगा मैं तैयार हूँ। दूसरी जानिब ICC वर्ल्ड कप 2019 ट्रॉफी के पाकिस्तान में सफ़र का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है, जबकि पिंडी स्टेडियम में भी ट्रॉफी जगमगाती रही। ICC वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी बुध और जुमेरात को लाहौर में शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बनी रहेगी। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद आमद पर एक स्कूल में तकरीब रोनुमाई हुई, जिसमें किसी मकामी क्रिकेटर को मदऊ नहीं किया गया था। तलबा ने शानदार इस्तकबाल किया। बाद अज़ा ट्रॉफी को सख्त सिक्योरिटी हिसार में पिंडी स्टेडियम लाया गया। वहां साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर ने रोनुमाई की। कामरान अकमल भी मौजूद थे। आम शहरियों को कंट्रोल में रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। इंतज़ामिया का कहना था कि सिर्फ मखसूस लोगों को ही स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त है। पिंडी स्टेडियम में तकरीब के दौरान स्पॉट फिक्सिंग में सज़ा याफ्ता टेस्ट क्रिकेटर सलमान बट और मोहम्मद आसिफ भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें ट्रॉफी से दूर रखा गया। हफ्ते को इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अहम मकामात पर ट्रॉफी की रोनुमाई होगी। जी नाजरीन, अब चलते हैं कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA की वुमेन्स हॉकी टीम की तश्कील का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। 2 रोज़ा ट्रायल्स के बाद खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। DG के DA समी सदीकी ने विमेंस खिलाड़ियों का जोश और खरोश देखकर टीम बनने से पहले ही खिलाड़ियों की माहाना तनख्वाह बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया। KDA सिंध का पहला वो वाहिद डिपार्टमेंट है जो विमेंस हॉकी टीम तश्कील दे रहा है। टीम के इंतखाबात के लिए 2 रोज़ा ट्रायल्स कराची में होने जा रहे हैं, जिसमें सिंध और कराची की 70 से ज़ायद ख़वातीन खिलाड़ियों ने ग्राउंड का रुख किया। कराची हॉकी एसोसिएशन और KGA के तहत ओलंपियन हनीफ खान और डॉक्टर जुनेद अली शाह स्पोर्ट्स हॉकी कम्प्लेक्स से मुनक़दा ट्रायल्स की निगरानी सिलेक्शंस कमेटी के मेंबरान ओलंपियन हनीफ खान, ओलंपियन वसीम फ़ेरोज़ और KHA सेक्रेटरी हैदर हुसैन, बिनीश मोहम्मद अली और KGA की कोच मंसूर हैदर ने की। ट्रायल्स के बाद सिलेक्शन कमेटी के नामों का ऐलान कर दिया गया, जिन्हें 8 अक्टूबर को 3 बजे रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। कैंप की सरपरस्ती मोहम्मद शाह करेंगे और उनके साथ अब्दुल गफूर, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर्स बिनीश मोहम्मद अली और हॉकी प्लेयर्स नासरा उनकी मुआविन होंगी। जिन वीमेंस खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है उनमें मोमल सकीना मुआविन, बतूल काजिम, आयशा महमूद, शाज़मा नसीम, गजाला चौधरी, महविश नाज, महक, फातिमा ज़ोहरा, महनूर खान, अरीशा, अरीबा, सदीकी, कमल एजाज, समीरा नसीम, मारूख आज़म और दीगर शामिल हैं। हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक इंडिया में खेला जाएगा। जी नाज़रीन, हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक इंडिया में खेला जाएगा। इंडिया के शहर भुवनेश्वर में खेला जाएगा, जिसमें मजमूई तौर पर 16 टीमें शरीक होंगी। पाकिस्तान की टीम में शामिल मुमकिन खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के वीज़ों के लिए दरख्वास्त भारतीय हॉकी कमीशन में जमा करवा दी गई हैं। जी नाज़रीन, अब बात करेंगे कैंगरूज का शिकार करने के लिए तैयार करदा पाकिस्तानी स्पिन जाल कमज़ोर पड़ गया। पाकिस्तान की UAE में बेशतर फतुहात स्पिनर्स की मरहून मिन्नत रहीं। सईद अजमल और अब्दुल रहमान ने चंद बरस कबल इस वक्त की आलमी नंबर 1 इंग्लिश टीम को
ناک کو چنے چبوا دیے تھے۔ 2 سال قبل کینگروز نے امارات کا دورہ کیا تو مہمانوں کی 40 میں سے 30 وکٹیں یاسر شاہ، ذوالفقار بابر اور محمد حفیظ نے اڑائی تھی۔ اگرچہ عام طور پر پلیئنگ 11 میں ایک ساتھ 2 سپنرز کو شامل نہیں کیا جاتا، لیکن ہیڈ کوچ مکی آرتھر کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے یاسر شاہ اور شاداب خان کو میدان میں اتارنے کے لیے منصوبہ بندی کر چکے تھے۔ نوجوان لیگ سپنر نے 2017 کے بوش ٹاؤن ٹیسٹ میں ڈیبیو کیا تھا۔ گزشتہ روز دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ میں انہوں نے گیند سے زیادہ بیٹ کے ساتھ کمالات دکھائے تھے۔ تینوں ٹیسٹ میں ایک 50 بنائی، ان کی کارکردگی میں بہتری کے آثار نظر آئے۔ ہیڈ کوچ مکی آرتھر کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے یاسر شاہ اور شاداب خان کو میدان میں اتارنے کے لیے پلاننگ کر چکے اور ان کو یقین تھا کہ سپنرز بولرز کے ساتھ نوجوان لیگ سپنرز تھی کینگروز کے لیے بچھائے جانے والے سپن جال کو مضبوط بنانے میں کامیاب ہوں گے، مگر پاکستان ٹیم کو ٹیسٹ سیریز شروع ہونے سے قبل ہی دھچکا لگ گیا۔ انجری کے شکار شاداب خان کی آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں شرکت مشکوک ہو گئی۔ محدود اوورز کی کرکٹ میں قومی ٹیم کا لازمی حصہ سمجھے جانے والے نوجوان لیگ سپنر ایشیا کپ کے دوران انجری کا شکار ہوئے۔ انجری کے مطابق شاداب خان تاحال مکمل طور پر فٹ نہیں ہیں۔ اگرچہ پاکستان ٹیم مینجمنٹ تاحال ان کی صحت یابی کے لیے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں، مگر شاداب کی کینگروز کے خلاف اتوار کو دبئی میں شروع ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں شرکت کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کو اب نا تجربہ کار بلال آصف پر انحصار کرنا ہوگا۔ نوجوان پاکستانی لیگ سپنر شاداب خان انجری سے اب تک صحت یاب نہیں ہو سکے اور آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ سے بھی باہر ہو گئے ہیں۔ شاداب ایشیا کپ کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے اور تاحال انجری سے صحت یاب نہیں ہو سکے، جس کے سبب وہ آسٹریلیا کے خلاف اتوار سے شروع ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ کے لائیو اسٹوڈیو سے اب تک اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے ساتھ کل پھر ہوتی ہے ملاقات اردو پوائنٹ کے لائیو اسٹوڈیو میں ہی۔ کل تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔